तो क्लास 10th हमारे पास सेकेंड टर्म में 2 ही चैप्टर हैं। वैसे तो वी हैव डन बोथ द चैप्टर्स। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आज हम जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर वैसे तो कुछ पोर्शन डिलीट हो गए, बट जो हमें करना है उसके अंदर हम सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज कार्बन फाउंड इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स। कि जो कार्बन है वो ज्यादातर कंपाउंड्स में हमें क्यों मिलता है, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स इन विच यू कैन फाइंड कार्बन। और जहां पर भी ये कार्बन मिल रहा है, जैसे जो भी चीज हम खा रहे हैं, हम जैसे स्टार्च खा रहे हैं उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होती है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, कोयला है, इन सब के अंदर सीएनजी गैस है, इनके अंदर भी क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाई व्हाई कार्बन इज फाउंड इन सो मेनी कंपाउंड्स। तो उसका जवाब देते वक्त हमारे पास एक सीधा सा जवाब ये आ जाता है कि कार्बन के पास ना 2 सबसे यूनिक प्रॉपर्टीज है। 2 यूनिक प्रॉपर्टीज जो दुनिया के किसी और कंपाउंड या किसी और एलिमेंट के पास नहीं होती। कंपाउंड नहीं, किसी और एलिमेंट के पास नहीं होती। चैप्टर नंबर 5 से हम एक बात सीख चुके हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर। तो उन 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ कार्बन के पास 2 सबसे यूनिक प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। यहां से बहुत बार में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज है क्या, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज है क्या। तो कैटिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है कि दुनिया में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कोई कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या कह रहा हूं मैं, कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें डायमंड का, ठीक है, डायमंड जो बहुत महंगा भी होता है और बहुत फेमस भी है। डायमंड के अंदर क्या है, कार्बन प्रेजेंट होता है, और कार्बन भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल क्या आ गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, पेंसिल्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। ग्रेफाइट के केस में हम कहते हैं कि ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड ल्यूब्रिकेंट ऑल्सो। ल्यूब्रिकेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट सिंपली मीन्स कि आपने देखा होगा कि जो मशीन्स होती हैं उसके पार्ट्स में ऑयलिंग की जाती है, उसके पार्ट्स के अंदर कुछ मटेरियल डाला जाता है सो दैट कि उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई लॉक है, अगर वो जाम हो जाता है तो हम उसके अंदर ऑयलिंग कर देते हैं सो दैट वो फ्रिक्शन खत्म हो जाए। ऐसे ही मशीन्स के अंदर क्या किया जाता है, लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। जिन्होंने नॉर्मली सुना होगा कि ग्रीस नाम की चीज होती है, ठीक है, वो ग्रीस में क्या होता है, ग्रेफाइट से ही बनना होता है, कार्बन से ही बना होता है। तो ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड लुब्रिकेंट ऑल्सो। मतलब जहां पर आप ये चाहते हो कि चीजें आपस में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन ना करे और वो स्मूथली चल सके, ठीक है, तो वहां पर हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। इन दोनों के अंदर ही बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं। आई रिपीट, बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ड्यू टू कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, ठीक है। अब ये जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर जो बहुत सारे कार्बन जुड़ रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैटिनेशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एनीबॉडी हु वुड लाइक टू आंसर, कि ग्रेफाइट और डायमंड में से, ग्रेफाइट और डायमंड में से कार्बन की कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। एनीबॉडी हु वुड लाइक टू आंसर, out of diamond and graphite which form of carbon is the most stable? Diamond, no bete, diamond is not the stable form, the stable form is graphite,
एक्चुअली ये कहा जाता है कि डायमंड जो है धीरे 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 डायमंड इज कन्वर्टिंग इनटू ग्रेफाइट, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को जिसमें डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, इसको होने में हजारों साल लग जाते हैं। इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसलिए लोगों को लगता है कि डायमंड सबसे स्टेबल है, लेकिन नहीं। कार्बन की सबसे स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट होती है, डायमंड नहीं होती, ठीक है। तो डायमंड हजारों साल के बाद, जिस जिस डायमंड को आज हम बड़े संभाल के रख रहे हैं, हो सकता है आफ्टर सम थाउजेंड ईयर्स वो ग्रेफाइट बन जाए, और ग्रेफाइट होते ही वो इतना ज्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल भी नहीं रहेगा। लोग इतने शौक से उसे प्रिजर्व भी नहीं करेंगे। सर ये लेकिन सेल्फ कैसे हुआ? सेल्फ लिंकिंग ऐसे हुआ बेटे कि जब हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, जब उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड के अंदर ऐसा होता है कि एक कार्बन बेटे आगे जाके 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये कार्बन आगे जाके 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हमारे पास इस बात का प्रूफ आता है कि ये सेल्फ लिंकिंग है, ठीक है। इवन सेल्फ लिंकिंग का एक प्रूफ आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। जब आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, वहां पर एक येलो बॉक्स बना हुआ है। येलो बॉक्स में 2 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, एक दे रखा है डायमंड का और दूसरा दे रखा है किसका, ग्रेफाइट का। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में यू विल ऑब्जर्व कि एक कार्बन को कई दूसरे कार्बन के साथ जोड़ रखा है। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये कैटिनेशन शो कर रहा है। खुद के साथ बॉन्ड बनाने की पावर को ही हम क्या बोल रहे हैं, कैटिनेशन बोल रहे हैं। बेटे मिल गया डायग्राम एनसीईआरटी में? यस सर। ठीक है। ऐसे ही ग्रेफाइट के अंदर भी होता है, और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि आउट ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई। फिजिक्स में आप फिजिक्स में एक चैप्टर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जिसने अभी ग्रेफाइट का जवाब दिया। बेटे वो बता सकते हैं कि करंट को पास आउट कराने के लिए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, या कब हमें पता चलता है कि करंट पास आउट हो रहा है? Free electron, is it compulsory that always a free electron will be responsible for conduction? यस सर। No बेटे, wrong here. Actually क्या है कि हमारे पास 2 रीजन होते हैं। जैसे एक, आप बात करें किसी मेटल की, ठीक है, जैसे हमारे घरों में कॉपर वायर्स यूज होती है, या आयरन इज अ वेरी गुड कंडक्टर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास आउट करता है। लेकिन दूसरा, NaCl आप ले लो, NaCl को किस में डाल दो, वाटर के अंदर डाल दो, ठीक है। आपने केमिस्ट्री के अंदर भी ये चीज पढ़ी है, NaCl प्लस वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस जब आप इसकी कराएंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2 गैस रिलीज होगी, प्लस Cl2 गैस रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पर तो करंट अगर पास आउट होता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से पास आउट नहीं करता। यहाँ किस लिए पास आउट करता है, क्योंकि NaCl को जैसे ही आप वाटर में डालोगे, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। तो करंट को पास आउट करने के लिए 2 रीजन हो सकते हैं। पहला हो सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वी कॉल इट एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। सर आवाज नहीं आ रही, किसी और को भी आवाज का इशू है? नो सर। ठीक है। तो यहाँ पर मेटल के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से करंट पास आउट करता है। लेकिन किसी आयनिक सॉलिड में, याद करो केमिस्ट्री में आयनिक सॉलिड कब बना था, आयनिक सॉलिड बनना था जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ कनेक्ट करती है, ओनली देन। यहाँ पर सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये दोनों कनेक्ट करती हैं, तो इसलिए इस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। इसमें से करंट पास आउट कराने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या है, आयन है। इसलिए जब भी करंट पास आउट करेगा 2 वजह से पास आउट कर सकता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर उसके पास फ्री आयन। फ्री आयन मींस आयन विच कैन मूव। अगर आयन है और मूव नहीं कर पा रहे तो भी करंट पास आउट नहीं करता। ये काम है फिजिक्स का। केमिस्ट्री में डायमंड और ग्रेफाइट में आते वक्त, ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है,
उसका उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई रिपीट, ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एज कंडक्टर बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी की हमने बात करी कि कार्बन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। वाई? क्योंकि कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि एक कार्बन बहुत सारे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के एक बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कैटिनेशन। ये बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता क्वेश्चन है कि डिफाइन कैटिनेशन। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की? दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का सिंपल सा मतलब होता है बॉन्ड। कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है? वो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से अब दिमाग में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, क्या कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है? क्या 4 से कोई ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता? तो जवाब है कि 4 से ज्यादा बॉन्ड भी बनते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल आता है PCl5। ठीक है, PCl5, इसमें फास्फोरस के कितने बॉन्ड हैं? 5 बॉन्ड है। हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं सल्फर का, कि सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8। S8 का मतलब क्या है कि 8 सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं, और जब ये 8 सल्फर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो ये क्राउन जैसी सी शेप बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस। गलत हो गया। यहां पर 8 सल्फर, क्राउन जैसे सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाता है कोई एलिमेंट? जवाब है नहीं, 4 से ज्यादा बॉन्ड भी बनते हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस के केस में 5 बॉन्ड है, यहाँ पर सल्फर 8 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना रहे हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड भी बनते हैं, तो हम कार्बन को इतना स्पेशल क्यों कह रहे हैं? इवन कार्बन फैमिली का ही एक दूसरा मेंबर होता है जिसे हम बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास भी ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है। सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंसी शो करता है, बट स्टिल कार्बन ज्यादातर कंपाउंड्स में पाया जाता है, सिलिकॉन इतना ज्यादा कंपाउंड्स में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिर्फ बॉन्ड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉन्ड कितने बन रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बॉन्ड बन रहे हैं तो वो कैसी स्ट्रेंथ के हैं। अब बॉन्ड तो बन जाए बहुत सारे, लेकिन वो स्ट्रोंग हो ही ना। स्ट्रोंग ना होने का मतलब है कि बिना कुछ करे या बहुत आसानी से वो बॉन्ड क्या कर जाए? ब्रेक कर जाए। अगर बॉन्ड ब्रेक भी कर गए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपाउंड इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, वो फटाफट से अपनी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर टेट्रावैलेंसी का मतलब है 4 बॉन्ड, के कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज यूनिक इसलिए है कि भले ही कार्बन 4 बॉन्ड बनाता हो, लेकिन उसके जो 4 बॉन्ड बनते हैं वो बहुत स्ट्रोंग बनते हैं। सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन की भी टेट्रावैलेंसी है, सिलिकॉन के पास भी ये दोनों प्रॉपर्टीज है, बट स्टिल सिलिकॉन का जो बॉन्ड बनता है वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं बनता। इसलिए सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड आसानी से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या हो गया? वो अपनी किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर क्या है? कार्बोनेटेड कंपाउंड। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि व्हाई कार्बन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। सिंपल से 2 रीजन है, पहला कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नो सर। चलो इससे आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी बात समझ आ गई और कार्बन की जो है कैटिनेशन की भी बात समझ आ गई, लेकिन सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर
of bond between carbon and carbon or bond formed by carbon. Bond formed by carbon. कि ये जो कार्बन है ये जब दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो कैसा बॉन्ड है, या कार्बन जब किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो कैसा बॉन्ड होता है। तो इसके लिए पहले आप समझो कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड को ही हम सिंपली क्या कह देते हैं, बॉन्ड कह देते हैं। इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप ये कहते हैं कि ए और बी ने आपस में एक बॉन्ड बना रखा है तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिसकी वजह से ए और बी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, ठीक है। अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के पास पास रहेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, कि हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, मीन्स कैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर मान लो ए और बी जिनको आपस में बॉन्ड बनाना हो, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास हो, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास हो, और दोनों क्या करें, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करा लें। शेयर, ठीक है। अब शेयर का मतलब क्या है, जैसे मैंने लास्ट टाइम जब ये चैप्टर कराया था उस टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कई बार क्या करते हैं कि मान लो आपको एक चीज परचेज करनी है, आपको और आपके दोस्त को, उस चीज की कीमत है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, लेकिन आपके पास है 5,000 रुपीज। मान लो आपको एक ब्लेजर ही परचेज करना है, आपको और आपके भाई को, ठीक है। और आप जब मार्केट गए, आपको जो ब्लेजर पसंद आया उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी प्राइस थी जो है 10,000 रुपीज, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया आपकी पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। आपके ब्रदर की पॉकेट में भी सिर्फ 5,000 रुपीज ही है। अब देखो 5,000 में तो ब्लेजर आएगा नहीं, उसके लिए तो चाहिए आपको 10,000 रुपीज है, लेकिन आपकी पॉकेट में या आपके ब्रदर की पॉकेट में 5,000 रुपए है। तो आप दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ये लिया कि भाई ऐसा है, 5,000 रुपए मैं देता हूँ, 5,000 रुपए तू दे दे, दोनों मिला के 10,000 रुपए हो जाएंगे, हम ब्लेजर परचेज कर लेंगे। जब किसी फंक्शन में तेरे को जाना हो तू पहन लियो, मुझे जाना होगा मैं पहन लूंगा। मतलब कि उस ब्लेजर को परचेज करने के लिए 50% का कंट्रीब्यूशन आपका है, 50% का कंट्रीब्यूशन आपके ब्रदर का है, लेकिन जब यूज करने की बात आएगी आपका ब्रदर भी उसे यूज करेगा, आप भी उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास, ए के पास, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास, बी के पास। दोनों किसी को देंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेयर कराएंगे। जब शेयर कराएंगे तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम बोल देंगे बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। वी विल कॉल इट एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, एक ऐसा बॉन्ड जो किससे बना हो, जो बना हो शेयरिंग से, ठीक है। इससे पहले भी हम एक बॉन्ड पढ़ चुके हैं जिसमें शेयरिंग नहीं होती थी, जिसके अंदर क्या होता था कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता था और दूसरा एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता था। सर अगर उन्हें एक साथ जाना हो तो फिर क्या करेंगे, अभिषेक यादव बेटे पता है क्या है, कॉमन एरिया होगा, ये सिर्फ बात को समझाने का तरीका है, ठीक है। एलिमेंट के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ जो है ये कहेंगे कि मैं भी जाऊंगा और तू भी जा, नहीं। और अगर तेरा बड़ा भाई है तो वो तेरे को जो है गुस्सा करके तेरे से ब्लेजर छीन के भी ले जाएगा, 5,000 भी ले लेगा और तेरे से ब्लेजर छीन के भी ले जाएगा, फिर करता रहियो जो करना है ना। सर इनके पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों ने शेयर कर दिए, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो इनको क्या नहीं मिला बेटे, फिर? नहीं नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग हियर। हमने जो है क्लास 9th में एक बात पढ़ी थी कि एलिमेंट क्या करता है, कोशिश करता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्लास 9th में एक बात पढ़ी थी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए।
अब मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 7। 7 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5। अब देखो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसको करने कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। है कितने, 5, करने कितने हैं, 8। 8 किस में करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल किसे बोलते हैं, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है। जब मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो कॉन्फ़िगरेशन आया 2 and 5। सबसे बाहर जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, करने हैं उसे 8। तो वो क्या करेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन कम हैं 8 होने में, 5 तो है, 8 होने में कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कराएगा। सारे 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कराने की जरूरत उसे नहीं है, उसे 5 के 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कराने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते ही उसके पास वैलेंस शेल में टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, उससे फायदा ये होगा कि इसको जो चाहिए था वो मिल गया। और 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस का होता है। चैप्टर नंबर 5 में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है, कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 and 8। और ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब ये इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करती। तो दुनिया का हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके पास स्टेबिलिटी आ जाए, और स्टेबिलिटी कब आती है, जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसलिए कोई डाउट बेटे? नो सर। ठीक है, इसलिए वो कोशिश करता है शेयरिंग का। ठीक है, हर कोई अपना लालच देख रहा है कि मेरे पास वैलेंस शेल में 8 हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, तो स्टेबिलिटी के लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, सर तो आर्ट बनाने के लिए शेयर करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ही शेयर करते हैं बेटे। ओके सर। देखो ये भी एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमारे पास इसकी बजाय सोडियम होता, ठीक है, इसकी बजाय क्या होता, सोडियम होता। सोडियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। 11 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 1। ठीक है, अब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हो गया कि इसके पास दो ऑप्शन निकलते हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दे, लूज कर दे। ठीक है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसके पास है तो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ब्लेजर खरीदने के लिए चाहिए तो 10,000 रुपए थे, आपके पास है 1,000, क्या दूसरा बंदा आपको 9,000 रुपए दे देगा? जवाब है नहीं No, देगा, sir. है ना। तो यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात है ये यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं होती। ये क्या करता है, इसके लिए आसान काम हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से लूज कर देता है। तो मेटल क्या करती हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बिलीव करती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में बिलीव करता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं क्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 17, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 and 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, लूज करे। इजी काम क्या है, इजी काम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसलिए वो गेन तो कर लेगा लेकिन लूज नहीं करेगा। ठीक है, बॉन्ड बनाने के दो तरीके हैं, पहला शेयरिंग से। शेयरिंग की बात कब आती है, जब आती है जब रिक्वायरमेंट जो है नीड से कम, बराबर बराबर से की सिचुएशन हो। जैसे कार्बन की हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा, वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। शेयरिंग से बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, और इसका जवाब क्या है कि कार्बन के वैलेंस शेल में, या कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। 6 एटॉमिक नंबर का मतलब है इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज 6 प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का ही काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का काम क्या होता है, प्रोटॉन्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराना। प्रोटॉन का काम है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराना। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 and 4, तो इसके पास भी क्या है,
इसके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, गेन करे। ठीक है, लेकिन चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात हो, शेयर करता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन से गेन नहीं कर सकता। अगर मान लें एक नाइट्रोजन ने दूसरे से 3 गेन कर लिए, तो दूसरे नाइट्रोजन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए शेयर करता है। बेटे मैं मान सकता हूं कि ये ऑलमोस्ट ठीक जवाब है, ऑलमोस्ट ठीक जवाब है, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्ट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। लेट मी आंसर यू कि यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है या इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इन दोनों के लिए ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट आती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही हो, तो उतनी एनर्जी हो सकता है हम ना दे पाए, या हो सकता है वो ले ना पाए, वो होल्ड ना कर पाए। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करना है या गेन करना है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी अगर आप सफिशिएंट नहीं दे पाओगे, तो उस सिचुएशन में लूज और गेन नहीं होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 शेयर करा लेता है, अगर उसने 3 दे दिए तो 2 रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है बेटे जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो स्टेबल होते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है हीलियम। हीलियम हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है और ये नोबल गैस मानी जाती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिर्फ वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, लिथियम सिर्फ 2 ही एलिमेंट वैलेंस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन करता है। तो ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी नहीं आती, कुछ एलिमेंट के केस में 2 इलेक्ट्रॉन पर भी स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन नाइट्रोजन जो एक बड़ा एलिमेंट है जिसके पास 2 शेल है, और 2 शेल नेल बोहर के हिसाब से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जब उसके दूसरे शेल में 8 हो जाएंगे वो तभी स्टेबल होगा। ठीक है, हम एक रूल पढ़ते हैं क्लास 11th में, और वो रूल कहता है कि जो वैलेंस शेल होता है ना, वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। वैलेंस शेल should be completely filled, should be completely filled, कि completely filled होना चाहिए। और completely filled कब होता है, अगर मान लो सिर्फ एक ही शेल है, पहला शेल है जिसको हम कहते हैं के शेल। के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आते ही वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा शेल, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इनके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, इसलिए हम मेजरली किसकी बात करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। नाइट्रोजन अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा है, तो उसका एक रीजन ये भी है कि उसके पास 2 शेल हैं। अगर उसके पास एक शेल होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पे भी सेटिस्फाई हो जाता। लेकिन हम बात कर रहे थे कार्बन की। कार्बन के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करें या 4 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करें। जो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। जो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कराने का प्रोसेस है, उसके लिए क्या करना है, एनर्जी दी जाती है। एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम या सप्लाइड टू कार्बन। मतलब आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी सो दैट आप कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करवा सके, रिमूव करा सके। आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जहां हमारी एनर्जी की बात आ जाती है, हमारी एक लिमिटेशन होती है कि हम इतनी एनर्जी ही दे सकते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सी बात है कि मैं आपको एक पतली सी स्टिक दूं और कहूं कि इसे ब्रेक कर दो, यू विल बी एबल टू डू दैट। लेकिन अगर मैं आपको एक मोटी सी आयरन रोड दे दूं और कहूं कि इसे ब्रेक करके दिखाओ, तो हमारी एक कैपेसिटी आ जाएगी कि हम हाथ से तो उसे तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो हम नहीं दे पाते, हम सप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए वो कभी भी 4 पॉजिटिव नहीं बनाता, हमारी लिमिटेशन की वजह से हम नहीं ऐसा कर पा रहे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जरूरत पड़ रही है, मान लो कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए,
4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, मान लो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के पास उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास थे, अब 4 और गेन कर लिए, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन अब भी कितने हैं, प्रोटॉन अब भी 6 ही हैं। अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन का काम क्या है, प्रोटॉन का काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराना, प्रोटॉन का काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराना, लेकिन जब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से खींच पा रहे थे, तो यहां पर जब वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन बढ़कर हो जाएंगे 10, और 6 प्रोटॉन कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रॉन्ग पावर से अट्रैक्ट करवा ही नहीं पाते। ठीक है, मतलब 4 पॉजिटिव हमारी लिमिटेशन है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करा सकते, और 4 नेगेटिव, क्योंकि जब वो गेन करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा 4 नेगेटिव। कार्बन जो है 4 पॉजिटिव हमारी वजह से नहीं कर पा रहा, और अगर हम उसे 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसके पास इतने प्रोटॉन नहीं है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करवा सके। 4 पॉजिटिव हमारी वजह से नहीं होता, 4 नेगेटिव कार्बन की वजह से नहीं होता, इसलिए कार्बन कभी भी ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता, ना कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता, कभी नहीं करता। वो हमेशा क्या कराएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराएगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, कोवेलेंट। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, उस बॉन्ड का नाम होता है आयनिक बॉन्ड। शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड, लूज और गेन करने की वजह से आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बट नेवर फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के 2 रीजन हम लिख रहे हैं कि वो जो है 4 पॉजिटिव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए जो एनर्जी चाहिए हम नहीं दे सकता, जो है